नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हो मास्टर आदित्य चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक और सिविक्स के लेसन प्लान के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए, मैं उनके आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए भी आप कमेंट करिए, मैं वो भी आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको ई लेसन प्लान की ज़रूरत है तो उसके लिए कमेंट करिए, मैं उसकी भी वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करूंगा और पीपीटी भी आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। जैसे कि सबसे पहले हमारी हेडिंग पड़ती है पाठ योजना। तो यहाँ पर जो भी आपका पाठ योजना संख्या है, यहाँ पर हमारी पाठ योजना संख्या नंबर 10 है तो हमने 10 डाल रखी है। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पर दिनांक रहेगा। दिनांक के बाद यहाँ पर केंद्र में जहाँ पर हमने टीचिंग की हुई होती है, और फिर यहाँ पर विषय होगा। विषय हमारा यहाँ पर नागरिक शास्त्र का, यहाँ पर सिविक्स का लेसन प्लान है तो नागरिक शास्त्र हमने डाल रखा है। प्रकरण में हमारा जो टॉपिक है वो हमने आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लोकतंत्र। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपना जो टॉपिक है वो डालना है। फिर उसके बाद हमारी कक्षा यहाँ पर क्लास 7 के लिए लेसन प्लान है। फिर वर्ग मतलब सेक्शन यहाँ पर ए हमने डाल रखा है। फिर चक्र हमारा यहाँ पर जो टाइम पीरियड है, आपका कौन सा पीरियड था वो डालना है। यहाँ पर 4th पीरियड डाल रखा है। अवधि में टाइम ड्यूरेशन ऑफ अ पीरियड, तो यहाँ पर 35 मिनट्स हमने डाल रखा है। उसके बाद सबसे पहली जो हेडिंग हमारी पड़ती है वो है सामान्य उद्देश्य की, जिसमें 6 पॉइंट वाइज हमें यहाँ पर टोटल हमें 6 पॉइंट लिखने हैं। जिसमें कि हमारा पहला पॉइंट होगा छात्र छात्राओं को नागरिक शास्त्र के विषय से अवगत कराना। दूसरे पॉइंट में हमने लिखना है कि छात्र छात्राओं में लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना। तीसरे पॉइंट में हमने लिखना है कि छात्र छात्राओं में उचित नेतृत्व का विकास करना। चौथे पॉइंट में हमने लिखना है छात्र छात्राओं में प्रजातंत्र के लिए दृढ़ विश्वास उत्पन्न कराना। पांचवें पॉइंट में हमने लिखना है कि छात्र छात्राओं को नागरिकता की कर्तव्यों एवं अधिकारों का ज्ञान प्रदान करना। और जो लास्ट हमारा पॉइंट है उसमें हमने लिखना है कि छात्र छात्राओं को लोकतंत्र के विषय में पूर्ण ज्ञान प्रदान करना। फिर इसके बाद हमारी दूसरी जो हेडिंग पड़ेगी विशिष्ट उद्देश्य की, जिसमें संज्ञानात्मक उद्देश्य हमारी अगली हेडिंग होगी। उसके अंदर जो हमारी सब हेडिंग होगी वो होगी ज्ञान की, जिसमें हमने 2 पॉइंट लिखना है। पहले पॉइंट में हमने लिखना है कि छात्र छात्राएं लोकतंत्र के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरे पॉइंट में हमने लिखना है छात्र छात्राएं लोकतंत्र का प्रत्यक्ष स्मरण कर सकेंगे। और फिर अगली सब हेडिंग हमारी पड़ेगी बोध की, जिसमें हमने लिखना है कि छात्र छात्राएं लोकतंत्र के बारे में समझ सकेंगे। दूसरे पॉइंट में हमको लिखना है कि छात्र छात्राएं लोकतंत्र के घटकों के बारे में तुलना कर सकेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर बोध की जो हमारी सब हेडिंग है वो कंप्लीट होती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारी अनुप्रयोग की हेडिंग पड़ेगी। अनुप्रयोग में हमने 2 पॉइंट फिर से लिखने हैं कि छात्र छात्राएं लोकतंत्र से संबंधित ज्ञान को जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट हमने लिखना है कि छात्र छात्राएं लोकतंत्र से संबंधित ज्ञान का मूल्यांकन कर सकेंगे। फिर अगली हेडिंग जो हमारी पड़ेगी वो होगी भावात्मक उद्देश्य की, जिसमें हमने 2 पॉइंट कुछ इस तरीके से लिखने हैं कि छात्र छात्राएं लोकतंत्र के प्रति जागरूक हो सकेंगे। दूसरे पॉइंट में हमने लिखना है कि छात्र छात्राएं लोकतंत्र के घटकों से दूसरों को परिचित करा सकेंगे। फिर अगली हेडिंग हमारी पड़ेगी यहाँ कौशलात्मक उद्देश्य की, जिसमें हमने लिखना है कि छात्र छात्राएं लोकतंत्र के विभिन्न घटकों से संबंधित चित्र का निर्माण करने में कौशलता विकसित कर सकेंगे। फिर अगली हमारी हेडिंग होगी सहायक सामग्री की, जिसमें हमने लिखना है चाक, डस्टर, लपेट श्यामपट, संकेतक, चार्ट आदि। फिर दोस्तों अगली हमारी जो हेडिंग होगी पूर्व ज्ञान की। पूर्व ज्ञान में हमने लिखना है कि छात्र छात्राओं को लोकतंत्र के विषय में सामान्य जानकारी है। फिर दोस्तों इसके बाद हमारी जो अगली हेडिंग होगी वो होगी प्रस्तावना प्रश्न की। यहाँ पर टोटल हमने 3 कॉलम बनाने हैं। पहला क्रम संख्या का, दूसरा छात्र अध्यापिका क्रिया, और तीसरा जो सबसे लास्ट कॉलम होगा छात्र छात्रा प्रतिक्रिया। छात्र अध्यापिका क्रिया में हमने क्वेश्चन पूछना है अपने छात्रों से, और जो आंसर होगा उसको हमने अपने जो छात्र छात्रा प्रतिक्रिया वाला कॉलम है उसमें लिखना है। तो पहला हमारा क्वेश्चन जैसे कि है कि हमारे देश में शासन संचालन किसके आधार पर होता है। तो छात्र हमारे आंसर करेंगे हमारे देश में शासन संचालन संविधान के आधार पर होता है। फिर इसी से हमारा दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है। तो यहाँ पर छात्र हमारे आंसर करेंगे सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान भारत देश का है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन होगा कि भारत की शासन व्यवस्था कैसी है। तो यहाँ पर हमारे छात्र आंसर करेंगे भारत की शासन व्यवस्था लोकतंत्रात्मक है। फिर इसके बाद जो हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा वो होगा कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर हमारे छात्र नहीं दे पाएंगे, तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा।
और फिर अगली जो हमारी हेडिंग पड़ेगी उद्देश्य कथन की, उसमें हमने लिखना है कि बच्चों आज हम लोकतंत्र के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर उद्देश्य कथन की जो हमारी हेडिंग है वो कंप्लीट होती है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी प्रस्तुतिकरण की। प्रस्तुतिकरण में हमने यहाँ पर दोस्तों 2 पेज आमने सामने वाले सिलेक्ट करने हैं, जिसमें कि हमारे टोटल 7 कॉलम बनेंगे। पहला कॉलम क्रम संख्या का, दूसरा शिक्षण बिंदु, तीसरा उद्देश्य विशिष्टीकरण और चौथा जो यहाँ पर बनेगा छात्र अध्यापिका क्रिया। उसके बाद जो सामने वाले पेज में हमारा कॉलम बनेगा छात्र छात्रा प्रतिक्रिया, फिर शिक्षण विधि का कॉलम बनेगा और लास्ट कॉलम में हमने लिखना है सहायक सामग्री / श्यामपट्ट कार्य। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसे आपको कॉलम बनाने हैं और यहाँ पर क्रम संख्या में आपको नंबर 1 डालना है और शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में हमने लिखना है कि लोकतंत्र का अर्थ, और फिर उद्देश्य विशिष्टीकरण में हमने लिखना है कि छात्रों को लोकतंत्र से परिचित कराना। फिर छात्राध्यापिका क्रिया में हमने कुछ अपने छात्रों से विकासात्मक प्रश्न पूछने हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न हमारा होगा कि संविधान में मूल अधिकार किसको प्रदान किए गए हैं। तो हमारे छात्र आंसर करेंगे संविधान में मूल अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा होगा नागरिकों को समानता का अधिकार किस शासन व्यवस्था में प्राप्त है। तो हमारे छात्र आंसर करेंगे नागरिकों को समानता का अधिकार लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में प्राप्त है। फिर इसके बाद हमारी जो अगली हेडिंग पड़ेगी छात्राध्यापिका कथन, इसमें हमने कुछ इस प्रकार से लिखना है कि लोकतंत्र का अर्थ जनता द्वारा जनता के लिए जनता में से चुना गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित है। लोकतंत्र नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है। लोकतंत्र का उद्देश्य समूह का हित देखना है, स्वयं का स्वार्थ नहीं। भारत में लोकतंत्र 5 लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर काम करता है: संप्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक एवं गणराज्य। विश्व में प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है लोगों का शासन। तो दोस्तों यहाँ पर अगला जो आपका कॉलम है, जहाँ पर हमने विकासात्मक प्रश्न के आंसर लिखे थे छात्र छात्रा प्रतिक्रिया वाले कॉलम में हमने छात्र अध्यापिका कथन के सामने हमको लिखना है कि छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर जो शिक्षण विधि वाला कॉलम है, जहाँ पे हमने विकासात्मक प्रश्न पूछे थे, उसके सामने हमने लिखना है प्रश्नोत्तरी विधि, और जहाँ पर हमने एक पैराग्राफ की व्याख्या की थी उसके सामने हमें शिक्षण विधि वाले कॉलम में व्याख्यान विधि लिखना है। फिर सबसे लास्ट वाला कॉलम जो हमारा है सहायक सामग्री, उसमें आपको एक पेज पेस्ट करना है और उस पर लिखना है कि लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन। यहाँ पर पहला जो हमारा शिक्षण बिंदु है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद दूसरा शिक्षण बिंदु हमारा है, सभी कॉलम उसी तरीके से बनेंगे जैसे कि हमने पहले शिक्षण बिंदु के लिए बनाया था। सारे कॉलम 7 कॉलम आपको बनने हैं, दोनों पेज आमने सामने लगे होने चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर क्रम संख्या में 2 नंबर डालेंगे। 2 के बाद शिक्षण बिंदु में हमने लिखना है कि कानून का शासन। उद्देश्य विशिष्टीकरण में हमने लिखना है छात्रों को कानून के शासन से परिचित कराना। फिर यहाँ पर छात्राध्यापिका क्रिया में विकासात्मक प्रश्न की एक हेडिंग पड़ेगी, जिसमें हमने 2 प्रश्न पूछने हैं अपने छात्रों से। पहला प्रश्न हमारा होगा भारत का प्रत्येक निवासी क्या कहलाता है। तो यहाँ पर हमारे छात्र आंसर करेंगे भारत का प्रत्येक निवासी भारतीय नागरिक कहलाता है। और दूसरा क्वेश्चन होगा हमारा नागरिकों के सुखी एवं समृद्ध जीवन के लिए किसका निर्माण किया जाता है। तो छात्र हमारे आंसर करेंगे नागरिकों के सुखी समृद्ध जीवन के लिए कानून का निर्माण किया जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों हमारी अगली हेडिंग यहाँ पर पड़ेगी विकासात्मक प्रश्न के बाद छात्राध्यापिका कथन, जिसमें हमने कुछ इस प्रकार से लिखना है कि किसी व्यक्ति का पद जो भी हो सब पर कानून समान रूप से लागू होता है, इसे कानून का शासन कहते हैं। कानून का शासन किसी भी लोकतंत्र की बुनियाद है। किसी राजनेता, सामान्य अधिकारी या सामान्य नागरिक में कोई अंतर नहीं किया जा सकता है। कानून के शासन का अर्थ है देश में कानून ही सर्वोच्च है। कानून द्वारा स्थापित पद्धति के द्वारा शासन चलाया जाता है। भारत, अमेरिका, इंग्लैंड देशों में कानून को विशेष महत्व दिया गया है। कानून का दूसरा अर्थ है कानून के समक्ष समानता। फिर दोस्तों छात्र छात्रा प्रतिक्रिया वाले कॉलम में हमने छात्राध्यापिका कथन के सामने लिखना है छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और शिक्षण विधि में जहाँ पे हमने विकासात्मक प्रश्न पूछे थे अपने छात्रों से, उसके सामने लिखना है प्रश्नोत्तरी विधि। जहाँ पे हमने छात्राध्यापिका कथन लिखा था उसके सामने हमने यहाँ पर लिखना है कि व्याख्यान विधि, क्योंकि हमने यहाँ पर व्याख्या की है इसीलिए शिक्षण विधि में हमने यहाँ पर लिखना है व्याख्यान विधि। सहायक सामग्री में हमने एक अगेन
क्या करना है कि हाईलाइट करने के लिए पेज पेस्ट करना है, जिसमें हमने लिखना है कि कानून के नियम। पहले में हमने लिखना है आर्थिक शासन, दूसरे में हमने लिखना है राजनीतिक शासन, तीसरे में लिखना है प्रशासन सेवाएं, और चौथे में लिखना है रक्षा एवं सुरक्षा। और अगला जो यहाँ पर हमने पेज पेस्ट कर रखा है उसमें हमने लिखना है कानून के शासन का अर्थ है कानून के समक्ष समानता। फिर दोस्तों यहाँ पर हमारा तीसरा जो शिक्षण बिंदु है वो आता है। तो यहाँ पर क्रम संख्या में 2 लिख रखा है, यहाँ पर आप तीसरा डालिएगा। और फिर दोस्तों इसके बाद यहाँ पर शिक्षण बिंदु में दोस्तों हमने लिखना है लोकतंत्र के घटक, और उद्देश्य विशिष्टीकरण में हमने लिखना है छात्रों को लोकतंत्र घटक के विषय में परिचित कराना। छात्र अध्यापिका क्रिया वाले कॉलम में विकासात्मक प्रश्न हमने लिखने हैं। 2 प्रश्न यहाँ पर हैं हमारे। लोकतंत्र की बुनियाद क्या है, तो छात्र हमारे आंसर करेंगे लोकतंत्र की बुनियाद कानून का शासन है। और दूसरा क्वेश्चन हमारा होगा कि समानता किसकी मुख्य विशेषता है। यहाँ पर आंसर हमारे छात्र करेंगे समानता लोकतंत्र के मुख्य विशेषता है। और फिर दोस्तों यहाँ पर छात्र अध्यापिका कथन हमारा हेडिंग पड़ेगी अगली, जिसमें हमने कुछ इस प्रकार से लिखना है लोकतंत्र के विभिन्न घटक अपने प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार राजनीति लोकतंत्र है। व्यवसाय एवं उपभोग की स्वतंत्रता आर्थिक लोकतंत्र है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा व अवसर की समानता सामाजिक लोकतंत्र है। समाज में समानता स्थापित करने के लिए केवल राजनीति क्षेत्र में ही नहीं अपितु आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में भी लोकतंत्र आना चाहिए। यहाँ पर हमारा छात्र अध्यापिका कथन कंप्लीट होता है। और इसके सामने जो छात्र छात्रा प्रतिक्रिया वाला कॉलम है उसमें हमने लिखना है कि छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि वाले जो कॉलम है उसमें हमने लिखना है, जहाँ पर हमने विकासात्मक प्रश्न पूछे थे अपने छात्रों से, उसमें लिखना है प्रश्नोत्तरी विधि। और जहां पर हमने एक पैराग्राफ रीड किया था उसकी व्याख्या की थी, तो इसमें हमने लिखना है व्याख्यान विधि, क्योंकि हमने यहाँ पर व्याख्या की है। फिर दोस्तों अगले कॉलम में जहां पर सहायक सामग्री / श्यामपट्ट कार्य है उसमें अगेन आपको एक पेज पेस्ट करना है, जिसमें आपको लिखना है कि लोकतंत्र के 3 घटक हैं। पहला राजनीतिक लोकतंत्र, दूसरा आर्थिक लोकतंत्र, तीसरा जो है आपका सामाजिक लोकतंत्र। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु भी कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा जो अगली हेडिंग है वो है बोध प्रश्न की, जिसमें हमने यहाँ पर टोटल 6 क्वेश्चन पूछे हैं, और जिनके आंसर जो हैं हमने यहाँ पर ब्लैक पेपर जो यहाँ पर पेस्ट कर रखा है तो इस पर हमने लिखना है। और कैसे यहाँ पर लिखना है, तो दोस्तों सबसे पहले इस ब्लैक पेपर पे आपकी दिनांक की हेडिंग होगी, फिर विषय की जो भी विषय होगा वो आप लिख देंगे। प्रकरण मीन्स आपका जो भी टॉपिक है वो हमने लिखना है। फिर कक्षा किस क्लास के लिए है, उसमें वर्ग कौन सा है, फिर चक्र मीन्स कौन सा टाइम पीरियड था, और अवधि मीन्स टाइम पीरियड का जो ड्यूरेशन था, टाइम ड्यूरेशन, वो यहाँ पर 35 मिनट आपको लिख देना है। और ऊपर जो भी क्वेश्चन है उनके आंसर 1 बाय 1 करके आपको लिखते जाना है। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है लोकतंत्र किसे कहते हैं, तो पहला आंसर हमने लिखा लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। और दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा लोकतंत्र का क्या उद्देश्य है, लोकतंत्र का उद्देश्य समूह का हित देखना, स्वयं का स्वार्थ नहीं। और तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा कानून के शासन का क्या अर्थ है, तो यहाँ पर तीसरे का आंसर हमने लिखना है कानून के शासन का अर्थ है देश में कानून ही सर्वोच्च है। और दोस्तों चौथा जो क्वेश्चन है किन किन देशों में कानून का महत्व अधिक है, तो चौथे का आंसर हमने लिखना है कि भारत, अमेरिका, इंग्लैंड देशों में कानून का महत्व अधिक है। और फिर दोस्तों पांचवा यहाँ पर हमने क्वेश्चन पूछना है कि लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर हमने लिखना है लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। और जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा लोकतंत्र के घटकों के नाम बताइए, तो दोस्तों इसका आंसर होगा हमारा लोकतंत्र के 3 घटक हैं, राजनीतिक घटक, आर्थिक घटक और लास्ट हमारा सामाजिक घटक। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी ये जो हेडिंग है वो कंप्लीट होती है। इसके बाद हमारी अगली हेडिंग होती है लेखन एवं निरीक्षण कार्य, जिसमें हमने लिखना है कि छात्र अध्यापिका छात्र छात्राओं को श्यामपट्ट कार्य लिखने का आदेश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगी। दोस्तों इसके बाद हमारी अगली हेडिंग होगी पुनरावृत्ति प्रश्न की, जिसमें हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछने हैं। पहला क्वेश्चन होगा हमारा विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का क्या नाम है। दूसरे क्वेश्चन में हमने पूछना है लोकतंत्र के 5 लोकतांत्रिक सिद्धांतों के नाम बताइए। और तीसरा क्वेश्चन होगा हमारा लोकतंत्र के कितने घटक हैं। और इसके बाद अगली हेडिंग जो हमारी लास्ट होती है लेसन प्लान की, वो होती है गृह कार्य की, जिसमें हमने लिखना है लोकतंत्र के अर्थ एवं घटकों का सविस्तार वर्णन कीजिए।
तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो ये लेसन प्लान नंबर 10 था सिविक्स का वो कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ काम आई होगी। प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही लेसन प्लान इस चैनल पे लाता रहूँगा। तो दोस्तों ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।